नमस्कार भाइयों। आज हम डिस्कस करेंगे अमरूद की खेती में कुछ वैरायटियां कौन कौन सी अच्छी हैं जो हमने अपने फार्म पे लगाई हैं और अभी 3 साल हुआ है। तो इस पे हमने काफी स्टडी किया तो काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट्स पे हमको सीखने को मिली और अपना जो रहमान खेड़ा लखनऊ में सेंटर है हॉर्टिकल्चर रिसर्च का, वहां से भी हमें काफी अच्छी जानकारियां मिली। तो इसमें फार्म में वैरायटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इसकी कैनोपी मैनेजमेंट और उसका फीडिंग प्लान। जब आप पूरे साल का इसका सिस्टम देखेंगे जिस तरह से हमने किया और समझाया, तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले किस्मों से। देखिए, सबसे एक वैरायटी है अच्छी, ललित वैरायटी है, जिसमें ये सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस की है, रहमान खेड़ा की, और ये रेड कलर के अंदर से रहेगी। दूसरी वैरायटी है श्वेता, ये भी वहीं की है, ये अंदर से बिल्कुल सफेद है। और एक हिसार यूनिवर्सिटी की हरियाणा से एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो खाने में भी बहुत टेस्टी है और दिखने में बहुत अच्छी है, हिसार सफेदा। तीसरी एक बहुत अच्छी वैरायटी है पूसा की लालिमा, जो अंदर से रेड कलर की है। ये आप देखेंगे नीचे इसका हमने फोटो लगाया, तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका पेड़ भी छोटा रहता है। हमने इस तरह से कैनोपी मैनेजमेंट किया है इसका 4 स्टेजेस में, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो एक ये वैरायटी है। दूसरी है एक वीएनआर की भी वैरायटी है, जो आजकल आप देखेंगे बहुत बड़े साइज का फल रहता है और इस तरह से उन्होंने बैगिंग करके रखा हुआ होता है। काफी बड़ा साइज का होता है, लेकिन बस इसमें एक कमी है कि इनसे ये टेस्टी ज्यादा नहीं होता। इसमें पल्प ज्यादा होता है और थोड़ा रूखापन सा लगता है। बस फायदा ये है कि इसको कहीं भी दूर तक लेके जाया जा सकता है, तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, तो इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी है। और अगली वैरायटी है हमारी L49 सरदार, जो अपने वहीं लखनऊ की है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और धवल है। ये कुछ वैरायटियां हैं अमरूद की। वैसे आजकल लोग नई कुछ वैरायटियां हैं, ताइवान पिंक है और थाई है, ये है वो, इस तरह की रेड कलर वाली है, ये कर रही है। बट कॉमर्शियली करने के लिए ये कुछ एक वैरायटी है और इनके पेड़ आपको बहुत आराम से रहमान खेड़ा में सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर सब ट्रॉपिकल रिसर्च सेंटर है, लखनऊ से रहमान खेड़ा जो काकुरू के लिए जाएंगे, तो वहां से बहुत आसानी से उनके यहाँ से वाजिब दामों में अच्छी वैरायटी के पेड़ एक्चुअल में मिल जाते हैं। वो लोग आम के भी पेड़ रखते हैं और भी वैरायटियों के पेड़ रखते हैं, हमने भी वहीं से लिए थे। और दूसरा स्थान है आप अब आगे हम बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम समझेंगे, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से टेक्निक इसके अंदर हमने ट्रेनिंग ली। तो अमरूद की खेती के अंदर इसकी टेक्निकल फार्मिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इसका पहले तो आपको सीजन देखना होगा कि कब से कब तक का कौन सा काम करना है। तो पूरे साल का मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले एक स्टोरेज सेशन चलेगा। स्टोरेज सेशन का मतलब है कि पेड़ को खूब अच्छी खुराक दी जाएगी उसके शारीरिक विकास के लिए, जिसमें फास्फोरस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए कुछ नाइट्रोजन भी चाहिए और कुछ थोड़ी मात्रा में पोटाश चाहिए। तो उसका एक स्टोरेज सेशन चलेगा। कब चलेगा वो मैं बताऊंगा, किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। दूसरा है उसकी प्रूनिंग कटिंग मैनेजमेंट, कटाई छटाई, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये प्रूनिंग कटिंग में बताऊंगा सिर्फ आपको साल में किस तरह से करनी है, कौन से मंथ में करनी है, और जो पहले 3 साल करनी है उसका भी मैं इस तरह से करनी है वो भी मैं डाल देता हूं। तो पहले हर साल
3 साल तक उस तरह से करनी है और 3 साल के बाद में फिर ये रिपीट करनी है, ये वाली जो भी। फिर तीसरा है स्ट्रेस सेशन, तनाव सत्र चलेगा कि पेड़ को इस तरह से तनाव दिया जाएगा जिससे कि वो फ्लावर्स और फ्लश निकालने के लिए तेजी से तैयार हो जाए। जनरली होता क्या है, कोई भी पेड़ है उनको स्ट्रेस फलों के पेड़ों को सबको देना जरूरी है यदि अच्छा प्रोडक्शन लेना है। तो जनरली पेड़ों की टेंडेंसी क्या होती है कि यदि जैसे ही आपने उसको स्ट्रेस दिया तो पेड़ की एक ऐसी मेंटेलिटी है उसके अंदर एक्टिव हो जाएगा एक हार्मोन कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, जैसे ही स्ट्रेस पैदा होगा पेड़ के अंदर तो वो क्या काम करेगा कि मैक्सिमम फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन क्रिएट हो जाता है। और यदि और ज्यादा फ्लावरिंग अच्छी करे तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बायो एंजाइम का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस सेशन होगा। फिर फोर्थ में जैसे फूल आने लगे और फल फ्रूट बनने लगे उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। 5वां नंबर फल विकास सत्र होगा जिसमें फ्रूट डेवलपमेंट होगा। वो कैसे करना है, उस समय पे कौन सी फीडिंग करनी है जिससे कि आपका फल बहुत सुंदर और चमकदार पैदा हो, और फिर उसकी ग्रेडिंग, बैगिंग और उसको फिर मार्केटिंग के लिए भेजना है। ये इस तरह का हम पूरा इसमें आपका साथ में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखते रहिए। इसमें कहीं भी आपको डाउट आएगा, ये की पॉइंट है जिनको जनरली फार्मर्स नहीं जानते हैं, इसको हमें मैनेज करना चाहिए। अब दूसरा, हम ये सोच के चलते हैं कि हम अमरूद के अंदर फल लेंगे सर्दियों वाला, जुलाई वाला न लें। फिर उसके बाद हम इसमें जैसे ही अपने फल तोड़ लेंगे दिसंबर जनवरी में और लास्ट फरवरी तक, फरवरी में क्या काम करें कि इसकी फीडिंग कर दें। इसमें 10 केजी के करीब कंपोस्ट मैन्योर, उसी में कुछ नीम खली मिला लें और करीब 250-300 ग्राम फास्फोरस युक्त कोई खाद मिला लें, जिसमें डीएपी भी हो सकती है, एनपीके हो सकता है, सिंगल सुपर फास्फेट हो सकता है, जिससे इसके शरीर को मजबूत बनाना है और इसकी मोटाई बढ़ानी। ये लगा के और उसके बाद इसमें पानी चला दें जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या काम करेंगे, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसकी हार्ड थिनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे और नीचे से उसकी रूट्स, जो जड़ें देखेंगे तो उसमें कुछ बालों की तरह रूट्स रहती हैं ऊपर करीब करीब 6 इंच 9 इंच तक, वो निकाल दें और फिर उसके बाद इसको पेड़ को छोड़ दें। इसमें कोई पानी नहीं देना, कोई स्प्रे नहीं देनी, कोई खाद नहीं देनी और पेड़ को एक अपने स्ट्रेस सेशन के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद मई और जून, फिर जुलाई में इसकी आपने फीडिंग चालू करनी है। जब इसमें फ्लावर्स शुरू हो जाएंगे तब तक पानी नहीं देना, फूल से फल बन जाएगा तब तक आपने इसमें कुछ नहीं करना। फिर इसके अंदर हम एक एक्टिविटीज और करेंगे जिसको हम स्टोरेज सेशन बोलते हैं, भंडारण सत्र, जिससे कि पेड़ अपने अंदर खुराक अच्छे से ग्रहण कर ले। एक तो हमने इसमें फल तोड़ने के बाद जनवरी फरवरी में इसकी दिया था, जिसमें हमने एनपीके और उसमें कुछ पीजीआर और ये तरल उर्वरक भी इसमें दे सकते हैं, इस तरह से उसमें फीडिंग किया था। और दूसरी फीडिंग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर जुलाई के अंदर, जब इसकी फ्लावर आ जाएगा और फ्लावर के बाद फल बन जाएगा। उस टाइम पे इसके अंदर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम, कैल्शियम और बोरोन की मात्रा लेनी होगी, जिससे कि हमें अपना फल का साइज बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, उसकी चमक बढ़ानी, उसका रंग सुंदर रहे दिखने में अच्छा हो। तो इस तरह से हम उसको बढ़ाने के लिए पोटेशियम ह्यूमेट कोई लेंगे, जिसमें या तो एनपीके ले सकते हैं जिसमें 0032 हो सकती है, और या कोई पोटेशियम ह्यूमेट का कोई सोर्स ऑफ जैविक सोर्स भी हो सकता है,
कुछ कैल्शियम और बोरोन और मैंगनीज लेंगे, जिससे कि इसके फल का टेस्ट बढ़ जाए, साइज बढ़ जाए, चमक बढ़ जाए और उसका वेट बढ़ जाए। ये हम 2 बार करेंगे। एक बार हम अगस्त में करेंगे और एक बार हम अक्टूबर में करेंगे। दोनों की मात्राएँ ये मैंने लिखी हुई हैं, इनको नोट कर लें और इसको 2 बार दें और सूक्ष्म तत्वों का इसके ऊपर स्प्रे करें, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। इसमें यदि हो सके तो आप छाछ ले लें। जैसे आपने 10 लीटर छाछ ले लिया, उसमें 100 ग्राम आंवला डाल दें, 24 घंटे छोड़ दें, उसके बाद फिर इसका स्प्रे कर दें, तो उससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। पंचकव्य बना सकें तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब जल यदि बना सकें तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि फलों की क्वालिटी बढ़ जाएगी और फलों को बैगिंग कर दें। तो इस तरह से हम इसका फिर दिसंबर में आपकी फ्रूट प्रोडक्शन चालू हो जाएगी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी फिर अगले साल इसी तरह से रूटीन बना लें। और अब जब हम देखेंगे कि इसके फलों का साइज कितना अच्छा बना है और उसकी चमक अच्छी है और उसमें हमने बैगिंग भी कर दिया है, तो हमें उसके मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे।